हाय फ्रेंड्स। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात कि कल जो सीजीएल का पेपर रद्द हुआ, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। स्टूडेंट का जीत है। सरकार झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। तो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जो था, इतना दिन से चल रहा था, भूख हड़ताल सब कुछ चल रहा था, इसके बीच सीजीएल का एग्ज़ाम रद्द हो चुका है। और इसका जो बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट का सक्सेस है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमको बहुत ही ख़राब लगा, इसलिए हम आए हैं कि हम लोग आज भी ऐसे राज्य में जी रहे हैं जिसमें सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी ये डर रहता है कि अगले पल हम बेरोजगार ना हो जाए। जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद ही मान लीजिए इतना टफ कंपटीशन है, 4-5 लाख लोग फॉर्म भरे थे, उसी में 2,000 पोस्ट थे, और उसी में 100% नहीं तो जो पैरवी कर गए 100% नहीं आए थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट जरूर होंगे जो मेहनत से पढ़े हैं, जिसके मेहनत के कारण ही नौकरी मिला था। तो जो एक सीजीएल नौकरी निकालने के लिए उसको कितना पढ़ना पड़ता है, ये हर स्टूडेंट को पता है। एक एक नंबर लाने के लिए हम लोग का एक एक बुक, सिर्फ 3 नंबर मिलता है। सिर्फ एक बुक पूरा याद करने में, इसको पूरा पढ़ेंगे तो 3 नंबर मिलता है। 300 का पेपर आता है, तो सब पेपर में, सब एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा बुक जो है, सिर्फ 1-2 नंबर के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, तब जाके मेरिट बनता है। ऐसे नहीं कि मेरिट बहुत इजीली आ जाता है। तो वैसे स्टूडेंट जो हकीकत में पढ़े थे, जो इतना मेहनत किए थे, सिर्फ ये बुक नहीं, ये 2-3 नंबर के लिए ये बुक पढ़े थे, और उसका सेट, हजारों सेट प्रैक्टिस किए होंगे। इतना सेट, इतना बुक, इतना जो मेहनत करने के बाद, इतना टफ कंपटीशन के बाद वो लोग खुद अगर मेहनत करके, जिस बच्चे ने लिया है, जो पास किए, जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उसका क्या? उसके लिए हम बोलना चाहते हैं कि अगर जो मेहनत करने के बाद अगर हम ही लोग तैयारी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भैया लोग सीजीएल में सिलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद अगर इस तरह से पेपर रद्द किया जा रहा है, तो उन लोग के लिए, जो मेहनत के लिए, उन लोग के लिए थोड़ा बहुत ही खराब। कोई कोई जॉब छोड़ के आए हैं, लेकिन ये सही है किस लिए? क्योंकि जितना पैरवी किया, अब अगले बार जो लोग इतना पैसा दे के लगाए हैं, अपना ज़मीन बेच के पैसा पैरवी करके लगाए, उसके लिए स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, ताकि आगे। और हम तो ये मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे सज़ा देना चाहिए, जो भी इसमें लिख मिले, कि दोबारा कोई करने से डर जाएगा कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हालत है, तब जाके समाज सुधरेगा। नहीं तो इतना बलिदान, जो इतना, मतलब इतना जो सब कुछ आंदोलन हुआ, इतना हुआ, अगर इसको इजीली छोड़ दिया जाए तो इसको कोई मायने नहीं रहता है। तब जो इतना मेहनत करके जो कट ऑफ लाए हैं, अब वो लोग के लिए, अब वो लोग इस शंका में पड़ गया, हम लोग को क्या? वो लोग सीजीएल नौकरी लेने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं की, कोर्ट में भी उसका आवेदन चला, कोर्ट में लड़ा, तब जाकर नौकरी मिली। नौकरी बहुत ही ऐसा पहले भी था, आज भी है, जी जो पढ़ाई कर रहा है, कंपटीशन का जो भी तैयारी कर रहा है, अगर एक नंबर से भी फेल हो गया है ना, तो उसको समाज उसको निकम्मा नालायक ही समझता है। अगर एक नंबर से किसी तेज स्टूडेंट से भी आप आगे आ जाए, कटअप निकल गया, पास हो गए, तो आपको मानने लगता है कि नहीं, ये सच में पढ़ाई कर। लेकिन आप सच में पढ़ाई करिए, लेकिन एक नंबर से अगर छूट जाए ना, लेकिन आपको मानेगा नहीं कि पढ़ाई। अगर ये होने के बाद इतना तो झेल लेता है स्टूडेंट, अब ये अगर हो जाए कि कोई ज्वाइनिंग लेटर करने के बाद उसको पता चले कि उसका पेपर, उसका वैकेंसी रद्द हो रहा है, उसका नौकरी उससे जा रहा है, तो उसका कैसा लगेगा? मान लेते हैं ये सही हुआ, एकदम सही होना ही चाहिए था, लेकिन इसका गलती क्या है? इसका गलती ये है कि उस टाइम पे कुछ लड़के जो सही में पैरवी लगाए थे, जो पैसा दे के वो नौकरी लिए थे, नौकरी को जिसने बेचा, जिसने लिया, उसका गलती है। तो इसमें फॉल्ट किसका है? सरकार का। सरकार निगरानी सही से नहीं कर पाए, परीक्षा सही से नहीं ले पाए, जो पैरवी वाला है उसको रोक नहीं पाए, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार को। उसका जो उसके लिए सेक्रीफाइस किया है, तो स्टूडेंट क्यों करेगा? जो गलती की है सरकार, तो भरपाई कौन कर रहा है? स्टूडेंट। सरकार को करना चाहिए, नहीं तो इसके ऐसा सजा दीजिए ताकि उन लोग की भी लगे, चलिए ठीक है, कुछ अच्छा काम होगा। लेकिन इस तरह बार बार होते जाएंगे तो कैसे होगा? स्टूडेंट होना बड़ी बात नहीं,
स्टूडेंट होने के बाद जो उसकी सिचुएशन को फेस करते हैं, वो सिचुएशन आम आदमी से बहुत बहुत ही, अगर बोला जाए कि लाइफ जीने में सबसे, स्टूडेंट का नौकरी लेने के कुछ साल, जो 1-2 साल का पीछे का समय है, सबसे टफ होता है। घर दुआर रिश्तेदार सबसे नाता तोड़ने के बाद वो नौकरी मिलता है। तो अगर इतना मेहनत करने के बाद, कोई नौकरी छोड़ने के बाद, अगर नौकरी ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने के बाद अगर वो वैकेंसी रद्द होता है तो कैसा फील होता है, आप ही सोचिए। तो इसी से हम बोलना चाहते हैं कि ऐसा हम लोग राज्य में जी रहे हैं जिसमें नौकरी में, सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी ये डर लगा रहता है कि कब हम बेरोजगार हो जाए। इसीलिए दोस्तों, हम एक ही चीज़ बताते हैं कि ये जो मुहिम चल रहा है, इसके स्टूडेंट, जैसे सेंट्रल में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना स्टूडेंट के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये सरकार कोई भी हो, पेपर लीक, स्टूडेंट का जो एक पेपर लीक होता है, एक स्टूडेंट का भविष्य नहीं, उसके पूरा फैमिली उससे जुड़ा होता है। और उसके फैमिली के साथ साथ अगर एक स्टूडेंट का नहीं होगा ना, और इस तरह होता है, तो उस गांव का 10 स्टूडेंट उस लाइन में जाने से डरता है। तो एक आदमी का भविष्य नहीं खराब किया, उसके साथ जो उसका उम्मीद देख रहे थे, उसका भी उम्मीद को कुचलने का काम करते हैं। इसीलिए पेपर लीक रुकना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी स्टूडेंट के लिए हम कहना चाहते हैं कि उसका गलती नहीं है। अब नौकरी जो वैकेंसी रद्द हो जा रहा है, ये सरकार का गलती है। और हम लास्ट में यही बोलेंगे, ऐसे राज्य में हम जी रहे हैं जिसमें सरकारी नौकरी मिलने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद भी लग रहा है कि अब वैकेंसी रद्द हो गया, अब आगे क्या। तो डर लगा रहता है। कुछ चंद लोगों के कारण जो घोटाले करते हैं, उसको ऐसी सज़ा देना चाहिए कि बाकी ज़िंदगी भर वो नहीं सोचे भी नहीं। नमस्कार।